हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल 2019 देखेंगे। इसको पढ़ने से पहले अगर मोटर व्हीकल एक्ट नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ वो वीडियो देख लेना, मैं लिंक कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर 2000 सब्सक्राइबर्स, दे मीन अ लॉट टू मी एवरीबॉडी। एंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ये बहुत छोटा सा वीडियो होने वाला है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। अमेंडमेंट नाम से ही आपको पता चल रहा है कुछ चेंजेस की बात कर रहे हैं कि मोटर व्हीकल एक्ट में जो चेंजेस हुए थे। तो इन जुलाई 2019 इंडियन पार्लियामेंट इनैक्टेड द मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल। तो जुलाई 2019 में अमेंडमेंट किया गया बिल में एंड द अमेंडेड मोटर व्हीकल एक्ट वेंट इनटू इफेक्ट इन सितंबर ऑफ दैट ईयर। और जो अमेंडमेंट मोटर व्हीकल एक्ट था वो इफेक्ट में आया सितंबर में। तो चेंजेस इन्होंने जुलाई में किए 2019 और इफेक्ट में आया सितंबर में। अमेंडमेंट्स क्या क्या किए? नंबर ऑफ़ फाइन्स फॉर ट्रैफिक वायलेशंस। तो उन्होंने कहा कि हम नंबर ऑफ़ फाइन्स बढ़ा देंगे ट्रैफिक वायलेशन करने पे। जो आप ट्रैफिक रूल तोड़ोगे तो उस पर नंबर ऑफ़ फाइन्स जो लग रहे हैं वो बढ़ा देंगे। प्रोविजंस फॉर ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स टू रिकॉल डिफेक्टिव पार्ट्स। उन्होंने ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर जितने भी मैन्युफैक्चरर्स जो गाड़ी वगैरह बना रहे थे उनको प्रोविज़न दिया कि अगर आपका कोई पार्ट डिफेक्टिव है या एनवायरनमेंट को डैमेज कर रहा है तो आप वो कस्टमर से वापस लोगे। थर्ड पॉइंट कहता है मेकिंग व्हीकल ओनर्स क्रिमिनली रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फ्रैक्शंस कमिटेड बाय माइनर ड्राइवर्स। 18 से नीचे का बच्चा अगर कोई भी एक्सीडेंट या डैमेज कर रहा है तो जो भी क्रिमिनल केस चलेगा वो गाड़ी के ओनर पे चलेगा, क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी, उसको गाड़ी बच्चे को देनी ही नहीं चाहिए थी। फोर्थ पॉइंट भी बहुत सिंपल है। न्यू एक्ट हैज़ इंक्रीज द पनिशमेंट्स for a variety of offences in order to stop drivers from acting badly on the road and improve overall road safety across the country। तो जो नया एक्ट आया उसने पनिशमेंट बढ़ा दी अलग अलग ऑफेंसेस के अंडर में, ताकि ड्राइवर्स जो है वो रोड पे ख़राब बिहेवियर ना दिखाएं और ओवरऑल रोड सेफ्टी भी इंक्रीज़ हो जाए पूरी कंट्री में। अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रपोजल्स देख लेते हैं इन द मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल। तो जो अमेंडमेंट बिल आया उसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रपोजल्स थे। पहला था बिल मेक्स आधार नेसेसरी फॉर ऑब्टेनिंग अ ड्राइविंग लाइसेंस एंड रजिस्टरिंग अ व्हीकल। अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाते हो या अपनी गाड़ी को रजिस्टर करवाने जाते हो तो आधार कार्ड के बिना ये काम नहीं हो पाएगा, आधार कार्ड मैंडेटरी कर दिया। सेकेंड था फॉर डेथ सच एज हिट एंड रन एक्सीडेंट्स। जो हिट एंड रन एक्सीडेंट्स होते हैं, किसी ने टक्कर मारी और भाग गया किसी को, तो अगर उसमें जिसको टक्कर मारी उस बंदे की डेथ हो जाती है तो विक्टिम जो है जिसकी डेथ हुई है उसकी फैमिली को गवर्नमेंट 2 लाख या उससे ज़्यादा कॉम्पनसेशन देगा। फॉर डेथ सच एज हिट एंड रन एक्सीडेंट्स द गवर्नमेंट वुड कॉम्पनसेट द विक्टिम्स फैमिली विद ₹2 लाख और मोर। तो 2 लाख या उससे ज़्यादा का कॉम्पनसेशन मिलेगा। थर्ड पॉइंट कहता है इन द केस ऑफ जुवेनाइल ट्रैफिक ऑफेंसेस। जुवेनाइल ट्रैफिक ऑफेंसेस मतलब बच्चे जो भी ट्रैफिक ऑफेंस करेंगे, 18 से नीचे वाला बच्चा किसी का एक्सीडेंट कर रहा है या रोड पे कुछ भी डैमेज कर रहा है, द गार्डियंस और ओनर्स ऑफ द व्हीकल वुड बी हेल्ड लायबल। तो जो भी उस बच्चे के गार्डियन होंगे या जो गाड़ी का ओनर होगा हम लोग उनको लायबल ठहराएंगे। अगर लेकिन देखो उनको लायबल तब नहीं ठहराएंगे अगर वो ये चीज़ प्रूव कर दिए जाके कि ये जो भी दिक्कत हुई, जो भी एक्सीडेंट हुआ है वो उनकी परमिशन के बिना, मतलब बच्चा जो है उनकी परमिशन के बिना गाड़ी लेके गया था या फिर वो रोकने की कोशिश कर रहे थे और फिर भी ले गए। अगर वो ये प्रूव कर दिए तब तो हम लोग उनको लायबल नहीं ठहराएंगे। लेकिन अगर वो ये प्रूव नहीं कर पाते हैं तो जिम्मेदारी उन्हीं की बनती है यार, ऑब्वियसली, कि आपका बच्चा है, आपको उसको गाड़ी लेके नहीं जाने देना चाहिए। तो और आपने लापरवाही करी, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिखाई, वो गाड़ी लेके गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी की डेथ हो गई, तो हम लोग आप ही को लायबल ठहराएंगे। तो ये थर्ड पॉइंट यही कहता है। फोर्थ पॉइंट कहता है मिनिमम पेनल्टीज़ फॉर ड्रंक एंड ड्राइविंग हैज़ बीन रेज्ड फ्रॉम ₹2,000 टू ₹10,000। तो ड्रिंक करके अगर कोई ड्राइव कर रहा है, अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में, मतलब नशे में है, और अगर वो ड्राइव कर रहा है तो इसका जो पेनल्टी है वो 2,000 से बढ़ के 10,000 कर दी है। फिफ्थ पॉइंट कहता है बिल रिक्वायर्स ऑटोमेटेड व्हीकल फिटनेस टेस्टिंग। तो ये कह रहा है कि बिल में बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि फ़िटनेस टेस्टिंग करानी ज़रूरी थी। आपका जो गाड़ी आप चला रहे हो वो एनवायरनमेंट के लिए फ़िट है, रोड पे चलने के लिए फ़िट है, तो व्हीकल फिटनेस टेस्टिंग को मैंडेटरी कर दिया इन्होंने। सिक्स्थ है बिल एनेबल्स अ सेंट्रल गवर्नमेंट टू लेजिस्लेट व्हीकल रिकॉल्स इफ अ प्रॉब्लम विद द व्हीकल थ्रेटन्स द एनवायरनमेंट, द ड्राइवर और अदर पैसेंजर्स ऑन द रोड। अब अगर ये पॉइंट कह रहा है कि आपकी गाड़ी में अगर कोई दिक्कत है और वो जो है आपके एनवायरनमेंट को थ्रेटन कर रही है या फिर जो बंदा चला रहा है उसको थ्रेटन कर रही है, मतलब उसके लिए हार्मफुल है, या फिर पैसेंजर्स जो हैं, जो दूसरे बंदे रोड पे हैं, उनके लिए हार्मफुल है, तो गवर्नमेंट के पास ये राइट बनता है कि वो आपका व्हीकल जो है वो सीज़ कर ले, अपने पास रख ले।
तो 6 पॉइंट बस इतना ही कह रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास राइट है कि वो आपका जो व्हीकल है उसको सीज़ कर लेगा अगर उनको लगेगा कि ये एनवायरनमेंट को थ्रेटन कर रहा है या ड्राइवर को थ्रेटन कर रहा है या दूसरे पैसेंजर्स को थ्रेटन कर रहा है। तो यार ये सब अमेंडमेंट्स कोई बहुत टफ नहीं है, बस किसी ने मुझसे कहा था कि इस पर भी वीडियो बना दीजिए तो मैंने बना दिया ये, तो बहुत ही ऑब्वियस है सब कुछ। तो आपको 7 पॉइंट कहता है लॉ एस्टैब्लिशेस अ नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड विच वुड बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन। तो बेसिकली एक नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड अपॉइंट करा जाएगा। ये जो नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड है बेसिकली हर चीज़ पे एडवाइस देने वाला है। The board will advise the central and state government on all elements of road safety and traffic management। तो रोड की सेफ्टी और ट्रैफिक मैनेजमेंट के जितने भी एलिमेंट्स होंगे सब ये बोर्ड ही एडवाइस करेगा, इंक्लूडिंग मोटर व्हीकल स्टैंडर्ड्स, व्हीकल रजिस्ट्रेशन, लाइसेंसिंग, रोड सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स, हर एक चीज़ इस बोर्ड के थ्रू ही एडवाइस आएगी। एंड द प्रमोशन ऑफ इनोवेटिव व्हीकल टेक्नोलॉजी, और ये बोर्ड जो है, जो एक बोर्ड अपॉइंट होगा कुछ मेंबर्स का, वो प्रमोट करेगा इनोवेटिव व्हीकल टेक्नोलॉजी को। तो बेसिकली जितने रूल्स, लॉज, रेगुलेशंस, लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स, हर चीज़ इस बोर्ड के थ्रू ही होकर आएगी। आपका 8 पॉइंट बहुत ही अच्छा है। द बिल प्रपोजेज अ कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम फॉर ट्रैफिक एक्सीडेंट विक्टिम्स ड्यूरिंग द गोल्डन आवर। तो बेसिकली ये बिल कह रहा है कि जब किसी बंदे का एक्सीडेंट हो जाए तो उसको कैशलेस ट्रीटमेंट दिया जाए ड्यूरिंग द गोल्डन आवर, मतलब उस टाइम पीरियड में जब उसका एक्सीडेंट हुआ है तो कैशलेस ट्रीटमेंट किया जाएगा। उस पास उसे कोई भी कैश नहीं लेना और उसका ट्रीटमेंट करना है ताकि हम लोग उसकी सर्वाइवल को इंश्योर कर सकें। अभी किसी का इतना भयानक एक्सीडेंट हो गया है तो अगर आप पैसे का वेट करते रहोगे तो उस बंदे की डेथ हो सकती है। तो कैशलेस ट्रीटमेंट प्रपोज करा है इस बिल ने। तो अब जल्दी से बेनिफिट्स देख लेते हैं न्यू मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के। तो पहला है कॉम्पनसेशन फॉर एक्सीडेंट विक्टिम्स एंड देयर फैमिलीज हैज़ बिन इंक्रीज बाय अ बिग मार्जिन। तो जो भी एक्सीडेंट विक्टिम्स और उनकी फैमिलीज, उनको कॉम्पनसेशन जो मिल रहा था, जो भरपाई मिल रही थी, हर्जाना मिल रहा था, उसका इन्होंने प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया है बाय अ वेरी बिग मार्जिन। Provisions for quicker and more efficient registration processes for vehicles have been introduced with the Sarathi and Vahan applications। तो ऑनलाइन एप्लीकेशंस इन्होंने इंट्रोड्यूस करी हैं सराथी और वाहन, इसकी वजह से जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा क्विक और एफिशिएंट हो गया है। थर्ड पॉइंट कहता है ऑनलाइन प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग फॉर अ लाइसेंस हैज़ रिड्यूस द टाइम इन विच अ लाइसेंस कैन बी ऑब्टेन्ड। तो अभी आप जो है लाइसेंस के लिए भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, तो इससे लाइसेंस जो है वो बहुत ज़्यादा जल्दी आने लगा है। ड्राइवर्स कैन नाउ अप्लाई फॉर लाइसेंस रिन्यूअल ऑनलाइन एज वेल। तो अप्लाई भी कर सकते हो और रिन्यू भी करा सकते हो। अच्छा, मुझे कमेंट कर करके बताना किस किस ने ऑनलाइन लाइसेंस के लिए आज तक अप्लाई करा है। फिर फोर्थ पॉइंट है PUC रूल्स हैव बीन एनहांस्ड फॉर व्हीकल टू इम्प्रूव एयर क्वालिटी बाय रिड्यूसिंग व्हीकल रिलेटेड पोल्यूशन। तो बेसिकली एयर क्वालिटी भी इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी व्हीकल्स के थ्रू पोल्यूशन हो रहा है उसको रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो रूल्स जो हैं आए हैं ताकि इन्हांस करे, इम्प्रूव करे एयर क्वालिटी को और व्हीकल रिलेटेड पोल्यूशन को कम करे। और लास्ट पॉइंट है आपका एज द होल प्रोसेस ऑफ इशूइंग चालान्स बिकेम डिजिटल द पब्लिक बेनिफिट्स फ्रॉम द ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम एंड रिड्यूस्ड करप्शन। तो बेसिकली अभी क्या हो गया, चालान भी डिजिटल हो गया। तो जब आपका चालान कटता है तो वो डिजिटली कटता है। तो पहले क्या होता था, पुलिस वगैरह वाले काफ़ी ज़्यादा घूस वगैरह ले लेते थे, है ना। तो अभी वो चीज़ बंद हो गई है क्योंकि डिजिटल हो रहा है, तो फिर ट्रांसपेरेंसी हो गई है पूरे प्रोसेस में और सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो गया और करप्शन कम हो गया है। तो कोई भी आपसे ज़बरदस्ती का पैसा नहीं लेगा चालान के नाम पे, किसी भी टाइप का गलत पैसा नहीं लेगा चालान के नाम पे, क्योंकि सब कुछ बहुत ज़्यादा फेयर, ट्रांसपेरेंट हो गया। तो ये एक फाइनल बेनिफिट था। विद दिस वी हैव कम टू एन एंड ऑफ आवर वीडियो। तो आई होप आपको सब कुछ समझ आया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट करके मुझसे पूछ लेना, एंड वैसे भी कमेंट करके बता दिया करो यार, फीडबैक दिया करो सो दैट आई कैन मेक बेटर वीडियोज़ इन द फ्यूचर। और आप लोगों के कमेंट्स पढ़ना मुझे अच्छा भी बहुत लगता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो प्लीज़ कमेंट करते रहा करो यार, एंड आप लोग से बातें करना भी अच्छा लगता है। एंड प्लीज़ मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब कर देना, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। Thank you so much once again for watching, and thank you for giving me so much love and appreciation. It means a lot to me.